एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जीव विज्ञान में आज हम लोग रुधिर कणिकाओं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि रुधिर के बारे में बताया गया कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल भाग को प्लाज्मा तथा इसकी कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा के विषय में इसके पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी थी। आइए देखते हैं रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स क्या होती है इसके बारे में। देखिए, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं भी कह सकते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स होती है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी कहते हैं शॉर्टकट में, श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। ये 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, यानी 3 तरह की कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये 3 तरह के कणिकाएं हमारे रुधिर में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इनके कह कि लाल रुधिर कणिकाएं की कोशिका पर एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये श्वसन रंजक के नाम से भी इसको जानते हैं, जो उसके कोशिका यानी कोशिका पे पाई जाती है। लाल रंग की हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो श्वसन रंजक होती है, और यह लाल रंग की होती है। ब्लड में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल दिखता है। अब यह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन करती क्या है कि वायुमंडल की ऑक्सीजन जो होती है, जो फेफड़े में गई होती है, उस ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया किया, यानी कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लिया, बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वह अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड के साथ बहता हुआ कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं के उत्तक द्रव के संपर्क में जब यह ब्लड जाता है, तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग कर देती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग कर देती है। वह ऑक्सीजन जाकर कोशिका में खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण करती है और उससे ऊर्जा निकाली जाती है। तो यह देखें, लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन संवहन का कार्य करती है, और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या रुधिर में सबसे अधिक होती है। यह स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। आइए देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर का सैनिक या प्रहरी भी कहा जाता है। ये हमको रोगाणुओं से बचाते हैं। बैक्टीरिया वायरस का भक्षण करके हमको रोगों से बचाने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी ये क्या होते हैं कि रुधिर केशिकाओं से बाहर निकलकर उत्तक द्रव में पहुंच जाते हैं। रुधिर केशिकाओं से बाहर निकलकर उत्तक द्रव में पहुंच जाते हैं, और यह इनका आकार अमीबा के समान अनियमित होता है। ये अनियमित आकार के होते हैं,
केंद्रक युक्त होते हैं। WBC का आकार अनियमित होता है, अमीबा के समान अनियमित होता है, यह केंद्रक युक्त होते हैं और यह केशिका ब्लड केशिकाओं से यानी कि रक्त केशिकाओं से बाहर निकलकर उत्तक द्रव में आ जाते हैं और जीवाणुओं का विषाणुओं का भक्षण करके हमको रोगों से बचाने का काम करते हैं। यह श्वेत रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं। ये श्वेत रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं। एक है इसका कणिका में, जिसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। पहला इसका श्वेत रुधिर का कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला इसका है कणिका में या ग्रेनुलोसाइट्स। इनमें क्या होता है कि इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं होती हैं। इनका केंद्रक भी बहुआकार की यानी कि पालीयुक्त होता है और यह ग्रेनुलोसाइट भी तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला क्षारीय रंजकों से अभिरंजित होने वाले, जिसको बेसोफिल कहते हैं, जिसको बेसोफिल कहते हैं। और दूसरा है अम्लीय रंजकों या इयोसिन से अभिरंजित होने वाले। अम्लीय रंजकों या इयोसिन से अभिरंजित होने वाले एसिडोफिल या इयोसिनोफिल्स कहते हैं। एसिडोफिल या इयोसिनोफिल्स कहते हैं इसको। तीसरा है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन रंजकों से अभिरंजित होने वाले, इसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आगे देखेंगे। ग्रेनुलोसाइट भी तीन प्रकार के होते हैं। क्षारीय रंजकों से मतलब कि जो रंग रहेगा वो उसका माध्यम क्षारीय होगा और उससे अभिरंजित होने वाले जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं, मतलब रंग जाने वाले जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, उसको बेसोफिल कहते हैं। क्षारीय रंजकों से रंग जाने वाले बेसोफिल्स, अम्लीय रंजकों या इयोसिन से अभिरंजित होने वाले एसिडोफिल या इयोसिनोफिल्स जिसको कहते हैं। तीसरा है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन रंजकों से अभिरंजित होने वाले को न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं ग्रेनुलोसाइट। आइए देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं का दूसरा कणिका।
दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाओं का दूसरा प्रकार कणिका रहित ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती, इनमें केंद्रक बहुत बड़ा होता है और कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं, छोटे आकार वाले लिम्फोसाइट्स, छोटे आकार वाले जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। दूसरा है बड़े आकार वाले मोनोसाइट्स, बड़े आकार वाले जिनका आकार बड़ा होता है उनको मोनोसाइट्स कहते हैं और ये भक्षकाणु क्रिया द्वारा यानी कि रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, क्रिया द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये WBC के बारे में रहा, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। आइए तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स, तीसरा कण यानी तीसरी कोशिका रुधिर प्लेटलेट्स या जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये रुधिर स्पंदन में सहायक होते हैं, कहीं चोट लगती है रुधिर बहता है वहां पे जाल बूंदने का काम, जाल बुनने का काम करते हैं, जिसमें रक्त कणिकाएं आकर उलझ जाती हैं, ब्लड का बहना बंद हो जाता है, यानी कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए ये सहायक होते हैं, ये रुधिर स्पंदन में सहायक हैं। रुधिर के प्रति मिली में इनकी संख्या जो होती है 2 लाख से 5 लाख तक होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।